सोचिए अगर आप क्राइम सीन पर हैं, हर चीज खामोश है और सब लोग उस पल की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं। आपका काम है उस खूनी खून के धब्बे से सच्चाई को बयां कर, उस उंगली के निशान से असली गुनहगार तक पहुंचना। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज और टीवी शोज में होता है तो आप गलत हैं। फोरेंसिक साइंस एक ऐसी दुनिया है जहां आप सच्चाई के पीछे छुपे हर राज को खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका जेईई और नीट क्लियर नहीं हुआ तो ये एक ऐसा करियर है जो आपको एक यूनिक और रिवॉर्डिंग पाथ तक ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं फोरेंसिक साइंस बनने का पूरा रोड मैप। समझते हैं कि फोरेंसिक साइंस है क्या। देखिए, फोरेंसिक साइंस वो फील्ड है जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लीगल केसेस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में सच्चाई को सामने लाया जाता है। ये फील्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक फंडामेंटल हिस्सा है जहां आप साइंटिफिक एविडेंस को एनालाइज करते हैं और केस सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। इनका क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो देखिए, आप फोरेंसिक साइंस के थ्रू क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, साथ ही आप पोस्टमार्टम एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से पॉइजनिंग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं और इतना ही नहीं, डिजिटल फोरेंसिक के थ्रू साइबर क्राइम्स का पता भी लगा सकते हैं। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए, फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम डायरेक्टली कोर्ट रूम में यूज होता है जहां उनकी फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स पर केसेस का आउटकम डिपेंड करता है। ये एक हाईली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। आप समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 12th क्लास के बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम कौन से स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो जाहिर सी बात है फोरेंसिक साइंस कोर्स में एडमिशन के लिए 12 साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आप पीसीबी या पीसीएम से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। साथ ही अब हम ये जानते हैं कि कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली 12th में मिनिमम 50 से 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टॉप कॉलेजेस में हायर मार्क्स की प्रेफरेंस दिए जाते हैं। किस तरीके की स्किल की जरूरत होती है फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए, तो आपको एनालिटिकल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स और कीन इंटरेस्ट होना चाहिए इन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। अब बात करते हैं कि क्यों ये पाथ जरूरी है। अगर आप लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस में बहुत मजा आता है, तो ये फील्ड आपके लिए बनी हुई है और ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। ये आपको अपने क्यूरियोसिटी और स्किल्स को एक पर्पसफुल करियर दे सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको मौका मिल सकता है। देखिए, अगर हम नेशनल लेवल की एग्जाम की बात करें तो एम्स एंट्रेंस एग्जाम अपना कंडक्ट करता है, जहां पर ऑल इंडिया एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में बीएससी फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म का रास्ता खोलता है जो आपके करियर को बूस्ट कर देगा स्काई रॉकेट की तरह। एक और एग्जामिनेशन है जिसको बोलते हैं नेस्ट, यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एग्जाम इंटीग्रेटेड एमएससी फोरेंसिक साइंस के कोर्स के लिए होता है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल का प्रोग्राम है। इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें स्टेट लेवल की एग्जाम की, तो कई स्टेट्स अपने यूनिवर्सिटीज में फोरेंसिक साइंस कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे MHCET कहा जाता है, और तमिलनाडु का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे TANCET के नाम से जाना जाता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, नोएडा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर है। LPU अपने एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं या मेरिट बेस्ड एडमिशंस देते हैं। ये यूनिवर्सिटीज काफी वेल इक्विप्ड और इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेज को ऑफर करती है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस मानी जाती है, आपने कभी ना कभी इनकी एड्स जरूर देखे होंगे। अब अगर हम बात करें कि बेस्ट कॉलेजेस फॉर फोरेंसिक साइंस इन इंडिया कौन सी है, तो आइए जानते हैं। एम्स दिल्ली। एम्स इज वेल नोन फॉर इट्स मेडिकल प्रोग्राम, बट फोरेंसिक साइंस के कोर्स के लिए भी ये एक टॉप चॉइस है। एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, आपको फोरेंसिक साइंस के एडवांस टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी GFSU, ये यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला और एक लौता यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक साइंस के लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ आपको स्पेशलाइज्ड लैब्स, फोरेंसिक लाइब्रेरीज और टॉप नॉच की फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की मुंबई के।
अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई की। मुंबई का ये इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन में हाईली रेप्यूटेड है। यहाँ पर आपको वेरियस स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड डिजिटल फॉरेंसिक। अमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि नोएडा में है, तो अमिटी यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिजाइन है। यहाँ आपको इंटर्नशिप, ग्लोबल एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस मिल जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस कोर्स के लिए एक एस्टेब्लिश्ड नाम है, जहां आपको टॉप क्लास एजुकेशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। बात करें अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर्स और स्पेशलाइजेशंस की, तो देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, ड्यूरेशन है 3 साल का। कोर सब्जेक्ट इसके अंदर आता है कि आपको क्राइम सीन मैनेजमेंट, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो रेगुलर लैब सेशंस, केस स्टडीज और फील्ड विजिट्स जो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देंगे, इनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस 2 साल का होता है। स्पेशलाइजेशंस होती है इसके अंदर साइबर फॉरेंसिक, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स और थीसिस वर्क जो आपकी एक्सपर्टीज को डिपेंड करेंगे। इसके अंदर डॉक्टरेट प्रोग्राम भी होता है, जैसे कि पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस। अगर आप एकेडमिक करियर परस्यू करना चाहते हैं या रिसर्च में डीप डाइव करना चाहते हैं, तो पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो आप एडिशनल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं इन एरिया लाइक टॉक्सिकोलॉजी और लीगल साइंस टू इनहेंस योर स्किल सेट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, तो चलिए देखते हैं। पॉपुलर जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने असुर वेब सीरीज अभी कुछ साल पहले ही गई है, उसको देखा होगा, उसमें धनंजय का किरदार आपने देखा होगा। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट एक तो ऑप्शन है ही, फोरेंसिक साइंटिस्ट है ही। क्राइम सीन का एनालिसिस करना, लेबोरेटरी में सीन को कलेक्ट करना और फिर उसके ऊपर से एविडेंस को निकालना और कोर्ट रूम में एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देना। उसके बाद बात करें अगर हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की, तो ऑन फील्ड काम करना, क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करना और उसको प्रिजर्व करना। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट पॉइजन्स, ड्रग्स और केमिकल्स का एनालिसिस करना जो क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना, डेथ कॉज डिटरमाइन करना और कोर्ट रूम में टेस्टिमोनी देना। डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट साइबर क्राइम, डेटा ब्रीचेस और डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन करना। वहीं बात करें वर्क प्लेसेस की, तो गवर्नमेंट लैब्स CFSL यानी कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, स्टेट्स फोरेंसिक लैब्स और अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करने का मौका मिलता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन कौन सी है, जैसे कि CBI है, CID है, IB है और पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ डायरेक्टली क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व होना। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिटेक्टिव एजेंसीज, सिक्योरिटी फर्म्स, हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब्स में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर्स की फोरेंसिक साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख रुपए पर एनम तक होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है कि आप इस स्किल से कितना प्यार करते हैं, आपको ये कितना पैशनेट रखता है। तो आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सीनियर रोल्स में जैसे चीफ फोरेंसिक साइंटिस्ट हुआ, उनकी सैलरी 15 से 20 लाख पर एनम या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड अगेन एक्सपर्टीज। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस करियर, इस करियर के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, तो स्किल डेवलपमेंट हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी फोरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अटेंशन टू डिटेल, छोटी से छोटी एविडेंस भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स का शार्पन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात करें अगर हम इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की, तो प्रैक्टिकल्स एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि इंटर्नशिप फोरेंसिक लैब्स में ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ
करना आपको, उनके साथ काम करना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा जो टेक्स्ट बुक से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं एंड सर्टिफिकेशंस हैं, आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाकर रखेंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एज देंगे। नेटवर्किंग की बात करें तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फोरेंसिक साइंस कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़, फोरेंसिक साइंस कम्युनिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और वेबिनार्स और अपडेटेड रहें। मेंटरशिप की बात करें तो सीनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करना, उनसे गाइडेंस लेना भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपका नीट या जेईई क्लियर नहीं हुआ तो समझिए ये सिर्फ एक रीडायरेक्शन है, ये फेलियर नहीं है। फोरेंसिक साइंस एक बहुत अच्छा करियर है जो आपकी एक्साइटमेंट, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी डेडिकेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकता है। हर किसी के लिए एक यूनिक पाथ होता है और फोरेंसिक साइंस आपका वो यूनिक करियर बन सकता है। आपको सिर्फ सही रास्ता चुनते जाना है और हार्ड वर्क करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।